ओके स्टूडेंट्स, आइए सिमेट्रिक रिलेशन को समझते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन, अ रिलेशन आर डिफाइंड ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए बी बिलोंग्स टू if AB belongs to capital A, small ab, order pair AB belongs to R, this implies that BA belongs to R. That means हमारे पास एक सेट A है जिस पर रिलेशन R डिफाइन है और उस रिलेशन में हमारे पास एक ऑर्डर पेयर है AB। तो अगर AB उस रिलेशन में ऑर्डर पेयर है हमारे पास, तो उसी समय हमारे पास उस रिलेशन में BA भी होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो इस टाइप के रिलेशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इसका एग्जांपल समझिए आप। एग्जांपल है हमारे पास R। इस एग्जांपल में देखिए रिलेशन में क्या क्या है हमारे पास। अगर हमारे पास रिलेशन में 1 2 है तो हमारे पास 2 1 भी है, 3 2 है तो 2 3 भी है, 4 5 है तो 5 4 भी है। तो इस टाइप के ऑर्डर पेयर अगर हमारे पास इस रिलेशन में है, मतलब कोई सा भी एक ऑर्डर पेयर है, तो उसका इनवर्स भी हमारे पास होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं रिलेशन को सिमेट्रिक। ओके स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए 4 5 नहीं है, 4 5 है और 5 4 आपके पास नहीं है, और अगर ऐसा है तो इस रिलेशन को हम सिमेट्रिक नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें जो भी ऑर्डर पेयर होते हैं उसका रिवर्स ऑर्डर भी हमारे पास होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, इनका रिवर्स ऑर्डर, इस ऑर्डर पेयर का रिवर्स ऑर्डर तो हमारे पास है, इसका भी हमारे पास रिवर्स ऑर्डर है, बट 4 5 का हमारे पास रिवर्स ऑर्डर नहीं है, तो इस रिलेशन को हम सिमेट्रिक नहीं बोलेंगे। सिमेट्रिक होने के लिए हमारे पास इस ऑर्डर पेयर का भी रिवर्स ऑर्डर हमारे पास होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो ये है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। ओके स्टूडेंट, नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आइए ट्रांजिटिव रिलेशन को समझते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन, अ रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन इफ AB belongs to R and BC belongs to R, this implies that AC belongs to R. ओके स्टूडेंट, whereas ABC belongs to capital A. ओके स्टूडेंट, मान लीजिए हमारे पास एक रिलेशन है, वो एक सेट A पर डिफाइन है। ओके स्टूडेंट, और उस रिलेशन में हमारे पास एक ऑर्डर पेयर है AB और एक BC, ये दोनों ऑर्डर पेयर उसके अंदर R के अंदर है हमारे पास। ओके स्टूडेंट, तो अगर ये दोनों ऑर्डर पेयर है तो उसी समय हमारे पास AC नाम का एक ऑर्डर पेयर भी, मतलब ये वाला ऑर्डर पेयर भी हमारे पास होना चाहिए। मतलब A अगर B से रिलेट कर रहा है उस रिलेशन में और B C से रिलेट कर रहा है, तो उस समय आपका A C से रिलेट करे इस टाइप का ऑर्डर पेयर भी उसमें होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आपका वो रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। ओके स्टूडेंट, तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास देखो 1 2 है एक ऑर्डर पेयर और हमारे पास 2 3 एक ऑर्डर पेयर है। 1 2 से रिलेट कर रहा है, 2 3 से रिलेट कर रहा है, तो आप देखिए 1 3 से रिलेट कर रहा है, ऐसा ऑर्डर पेयर भी हमारे पास यहाँ पे है, अवेलेबल है। तो इस टाइप के रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, अब मान लीजिए आपके पास इसी रिलेशन में एक और ऑर्डर पेयर हम डाल देते हैं। ओके स्टूडेंट, मान लीजिए आपके पास है यहाँ पे 3 4। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे आप 1 2 से रिलेट कर रहा है, 2 3 से रिलेट कर रहा है और 1 3 से रिलेट कर रहा है, ये तो आपको मिल गया। अब देखिए 2 3 से रिलेट कर रहा है, 3 4 से रिलेट कर रहा है। अब इस रिलेशन में 2 3 से कर रहा है और 3 4 से कर रहा है, तो आपके पास 2 4 नाम का ऑर्डर पेयर भी होना चाहिए, जो कि नहीं है यहाँ पे। इस कारण से ये आपका जो रिलेशन है आप ट्रांजिटिव नहीं है। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं, 1 3 आपका ऑर्डर पेयर है इसमें और 3 4 भी है आपके पास, मतलब 1 4 भी होना चाहिए आपके पास, वो भी नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब ये आपका रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव नहीं है। ओके स्टूडेंट, अब इसकी जगह अगर आपके पास एक ऑर्डर पेयर मान लीजिए 3 3 आया था। ओके स्टूडेंट, अब ये बताइए ट्रांजिटिव है या नहीं। अब ये ट्रांजिटिव है, इसको आप इस तरह से देखिए, 1 2 आपके पास है, मतलब 1 रिलेटेड टू 2 है आपके पास और 2 रिलेटेड टू 3 है आपके पास। दिस इंप्लाइज दैट आपके पास 1 3 है। ओके स्टूडेंट, आपके पास 1 3 से रिलेट कर रहा है, इस टाइप का एलिमेंट आपके पास है। अगर आप इसको देखें 2 रिलेटेड टू 3 एंड 3 रिलेटेड टू 3, तो अगेन आपके पास ये वाला 2 और ये वाला 3 रिलेटेड होना चाहिए, तो जो कि आपके पास ऑलरेडी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर आप इसको इस तरह से देखें 1 रिलेटेड टू 3 एंड 3 रिलेटेड टू 3, ये दो आपके पास हैं, दिस इंप्लाइज दैट आपके पास 1 रिलेटेड 3 होना चाहिए, 1 रिलेटेड 3 एंड 3 रिलेटेड टू 3, इसका मतलब 1 रिलेटेड 3, ये वाला 1 इस 3 के साथ, ये वाला 2 इस 3 के साथ और ये वाला 1 इस 3 के साथ, ये है हमारे पास। ऐसा हो रहा है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। ओके स्टूडेंट, तो आप इसी को समझिएगा, आपके पास सारे ऑर्डर पेयर इस टाइप से होने चाहिए। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा।
ओके स्टूडेंट, नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आइए एंटीसिमेट्रिक रिलेशन को समझते हैं। ओके, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन, अ रिलेशन कैपिटल आर डिफाइंड ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड एंटीसिमेट्रिक रिलेशन इफ ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड ऑर्डर पेयर बी ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर। दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। डेट मीन्स स्टूडेंट, यदि हमारे पास एक रिलेशन किसी सेट पर डिफाइन है और इस प्रकार से डिफाइन है कि उसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेट कर रहा है और वही दूसरा एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट से भी रिलेट कर रहा है, मतलब ए बी ऑर्डर पेयर हमारे पास है तो बी ए ऑर्डर पेयर भी हमारे पास रिलेशन में है। और अगर इन दोनों के साथ साथ होने से, रिलेशन में अवेलेबल होने से यदि हम इस कंक्लूजन पे पहुंच पाए कि ए और बी दोनों आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब हम उस रिलेशन को एंटीसिमेट्रिक कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। इसे हमारे पास एक एग्जांपल है कि n एक हमारा नेचुरल नंबर का कलेक्शन है, सेट है, और r इस सेट पर डिफाइन है बाय दिस कंडीशन, a डिवाइड्स b एंड b डिवाइड्स a। ओके स्टूडेंट, a b को डिवाइड कर रहा है और b a को डिवाइड कर रहा है। इस कंडीशन के साथ रिलेशन हमारा सेट कैपिटल N पर डिफाइंड है। तो आप खुद सोचिए, नेचुरल नंबर में अगर हम एक एलिमेंट ले तो दूसरा एलिमेंट कौन सा ले। जैसे अभी हमने 2 लिया, फॉर एग्जाम्पल हमने 2 लिया, तो 2 किसको डिवाइड कर सकता है, 2 को कर सकता है, 4 को कर सकता है, 6 को कर सकता है, सारे इवन नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। ओके स्टूडेंट, तो इधर साइड आपके पास ऐसा कौन सा नंबर होना चाहिए जो इस 2 को भी डिवाइड करे, क्योंकि यहाँ कंडीशन यही है कि a डिवाइड्स b एंड b डिवाइड्स a b को डिवाइड करे तो b a को भी डिवाइड करे। तो ऐसा तो कुछ ऐसा कब हो सकता है, जब आपका सेकेंड वाला जो एलिमेंट होगा वो भी 2 ही हो। इसी कंडीशन पे हो सकता है, क्योंकि 2 आपका इस 2 को डिवाइड कर देगा और ये 2 इस 2 को डिवाइड कर देगा। अगर आपने इधर 2 लिया और इधर 4 लिया तो ये 2 इस 4 को डिवाइड कर सकता है और 4 2 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आपको सेकेंड एलिमेंट जो इधर वाला है, मतलब बी एलिमेंट जो है वो भी आपको 2 ही लेना पड़ेगा। तो आप देखिए आपके पास ऑर्डर पेयर में 2 2 आ रहा है ना, और ये 2 2 आने से ये 2 आपस में इक्वल भी तो है। ये वाला 2 इसको डिवाइड कर रहा है, ये 2 इसको डिवाइड कर रहा है, और इससे हम इस कंक्लूजन पे पहुंच पा रहे हैं कि ये 2 और ये 2 आपस में इक्वल भी है। तो इसका मतलब हमारे पास सारे एलिमेंट ऐसे ही आने वाले हैं, 2 2 1 1 3 3 4 4, इस टाइप के एलिमेंट्स ही इस रिलेशन में आएंगे। तो इसका हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि ये एक एंटीसिमेट्रिक रिलेशन है। आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट टाइप को समझते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए इक्विवेलेंस रिलेशन को समझते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन, अ रिलेशन कैपिटल आर डिफाइंड ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन इफ R is reflexive, R is symmetric and R is transitive। तो अगर हमारे पास कोई रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो इस टाइप के रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। ओके स्टूडेंट, आइए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है रिलेशन R ऑन सेट I ऑफ इंटीजर्स गिवन बाय दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये जो हमारा रिलेशन है इस प्रकार से डिफाइन है, इस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट, कंडीशन क्या है इसमें, ए बी एक ऑर्डर पेयर है, इसके अंदर ऑर्डर पेयर है हमारे पास, है ना, और a माइनस बी जो है वो डिविजिबल बाय 2 है। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो आप देखिएगा कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2, तो रिफ्लेक्सिव में हमने क्या पढ़ा था कि हर एक एलिमेंट अपने आप के साथ तो रिलेट करना ही चाहिए, है ना। मतलब कोई भी जो रिलेशन है उसमें ऑर्डर पेयर, जैसे हमारे पास 1 1 2 2 3 3 इस टाइप का हमने एग्जांपल लिया था, मतलब हर एक एलिमेंट अपने आप के साथ तो रिलेट करे, इस टाइप के ऑर्डर पेयर भी होने ही चाहिए। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, हमारे पास रिफ्लेक्सिव जो है, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, तो अगर हम रिलेशन बनाएंगे तो उसमें हमारे पास इस टाइप के रिलेशन हम रख सकते हैं, जैसे हमने 1 1 रखा या 2 2 रखा या 3 3 रखा, क्योंकि आप 2 2 को लिया, है ना, 3 3 को लिया, इस टाइप के एलिमेंट को हम रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं, क्योंकि आप 1 में से 1 को माइनस करोगे तो आपके पास 0 आएगा और 0 इज डिविजिबल बाय 2, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब इस टाइप के ऑर्डर पेयर इसके अंदर आएंगे। 2 माइनस 2 अगेन 0, 0 इज डिवाइडेड बाय 2, 3 माइनस 3 अगेन 0 एंड 0 इज डिवाइडेड बाय 2, मतलब इस टाइप के ऑर्डर पेयर तो हमारे पास रिलेशन में अवेलेबल है। तो हमने यही पढ़ा था रिफ्लेक्सिव में कि इस टाइप के ऑर्डर पेयर होने चाहिए, मतलब हर एक एलिमेंट अपने आप के साथ रिलेट होना चाहिए। इस टाइप का अगर रिलेशन ऐसा होता है तो हम उसको रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। तो इस टाइप के एलिमेंट्स तो हमारे पास इस कंडीशन के अकॉर्डिंग रिलेशन में अवेलेबल है, तो हमारा ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव तो है ही है। ओके, अब समझते हैं सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक में हमने क्या पढ़ा था कि यदि हमारा एक एलिमेंट किसी एलिमेंट से रिलेट करे तो उस टाइम दूसरा वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले एलिमेंट साथ रिलेट करना चाहिए। ओके सर, तो आप ऐसा समझिए इसको, यदि हम कोई एलिमेंट लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने 2
और 4 लिया। ओके स्टूडेंट, तो 2 माइनस 4 करोगे तो आपके पास -2 आएगा, विच इज डिविजिबल बाय 2, 2 से डिविजिबल है। ओके, और अगर आप 4 को आगे कर लो 2 को इधर कर लो, मतलब 4 माइनस 2 करोगे तो वो भी तो 2 से डिविजिबल है, 2 आएगा आपके पास, और ये 2 भी तो इस 2 से डिविजिबल है, मतलब आपके पास रिलेशन में 2 4 है तो 4 2 भी अवेलेबल है। क्योंकि आप 2 4 लोगे अगर रिलेशन में, ये ऑर्डर पेयर लोगे तो इसका मतलब क्या है, 2 माइनस 4 करने पर जो एलिमेंट आ रहा है वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इस टाइप का एलिमेंट तो इसके अंदर है। और अब देखिए अगर 2 4 इसके अंदर है तो 4 2 भी तो इसके अंदर हो सकता है। क्यों होगा? क्योंकि इसमें से 4 में से अगर 2 को माइनस करोगे तो आपको 2 मिलेगा, और वो 2 भी 2 से डिविजिबल है। मतलब अगर 2 4 आपके पास है रिलेशन में, तो आपके पास 4 2 भी अवेलेबल होगा ही होगा। इसका मतलब ये जो आपका रिलेशन है वो सिमेट्रिक है। इस टाइप से आपके पास सारे ऑर्डर पेयर मिलेंगे आपको जो 2 से डिविजिबल होंगे। ओके, अब नाउ ट्रांजिटिव को समझिए। ट्रांजिटिव में क्या बोला गया है, हमें ट्रांजिटिव में पढ़ा था कि ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या थी, इफ ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ऑर्डर पेयर बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर पेयर ए सी बिलोंग्स टू आर। ये कंडीशन हमने पढ़ी थी कि अगर ऑर्डर पेयर ए भी आर में है और बी सी भी आर में है तो ए सी भी आर में होगा। मतलब ए अगर बी से रिलेट कर रहा है और बी सी से रिलेट कर रहा है तो ए सी से रिलेट करेगा, ये ऑर्डर पेयर भी आर में होगा ही होगा। तो इस टाइप की कंडीशन होती है ट्रांजिटिव में। क्या ये वाली कंडीशन इसमें फॉलो हो रही है? ऑफकोर्स हो रही है। आप देखिए इसको, जैसे मान लीजिए आपने ये लिखा, पहला ऑर्डर पेयर लिया 4 2। ओके स्टूडेंट, 4 2 लिया आपने, 4 2 की जगह आप कुछ और ले लीजिए, जैसे आपने लिया 6 4 लिया, है ना, और दूसरा ऑर्डर पेयर आपके पास 4 2, ये तो अवेलेबल है ही। 6 4 आपके पास इस रिलेशन में है, क्योंकि 6 में से आप 4 को माइनस करोगे तो जो एलिमेंट आएगा 2, ये 2 इस 2 से डिविजिबल है, मतलब ये ऑर्डर पेयर तो आपके रिलेशन में है। ओके, और 4 2 ये वाला ऑर्डर पेयर भी आपके पास है, क्योंकि 4 में से अगर आप 2 को माइनस करोगे तो आपको 2 मिलेगा, और 2 2 से डिविजिबल है, मतलब ये वाला ऑर्डर पेयर भी इसके अंदर है। तो ये तो हमें पता है कि ये ऑर्डर पेयर और ये ऑर्डर पेयर इसके अंदर है। अब आप देखिए, अगर हम 6 4 को ले रहे हैं, 4 2 को ले रहे हैं, तो 6 2 नाम का हमारे पास ऑर्डर पेयर होगा कि नहीं होगा? ऑफकोर्स ये ऑर्डर पेयर भी इसमें होगा, क्योंकि अगर 6 में से आप 2 को माइनस करोगे तो 4 आएगा, और ये 4 भी 2 से डिविजिबल है, मतलब ये वाला ऑर्डर पेयर भी इस रिलेशन के अंदर है। तो इस टाइप से जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे उसमें ट्रांजिटिव रिलेशन भी एप्लीकेबल हो रहा है। आप ट्रांजिटिव रिलेशन को भी देख पा रहे हो। ओके स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो रिलेशन है ये वाला, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तीनों चीजें होने के कारण इस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कह सकते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट, अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में इन सारे टाइप्स जो कि हमने पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और प्रूव करेंगे कि वो जो रिलेशन बोला गया क्वेश्चन में क्या उस टाइप का वो रिलेशन है या नहीं है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।